स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। मैं हूं प्रियम मैम। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एल्गी। ओके, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एल्गी इज अ टाइप ऑफ प्लांट। एल्गी इज अ टाइप ऑफ प्लांट। तो एल्गी डिस्कस करने से पहले फर्स्टली हम डिस्कस कर लेते हैं कि एल्गी का हैबिटाट क्या है। तो अगर हैबिटाट की बात करते हैं तो एल्गी इज फाउंड इन बोथ fresh water and marine water। तो सिंपली हम इसे एक्वेटिक भी बोल सकते हैं। मीन्स एल्गी इज एक्वेटिक इन नेचर। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी, तो एल्गी इज थैलोइड इन स्ट्रक्चर। थैलोइड इन स्ट्रक्चर मीन्स वी कांट डिफरेंशिएट their structure into leaf, stem and leaf। थर्ड पॉइंट एल्गी से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ देख ले कि एल्गी जो है ये ऑटोट्रॉपिक इन नेचर होगा। कैसा होगा? ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर एंड इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? क्लोरोफिल। इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल्स। नेक्स्ट एल्गी से रिलेटेड जो हमारा पॉइंट है वो होगा कि देयर प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड इन नेचर। मीन्स इसका प्लांट बॉडी क्या होगा? प्लांट बॉडी जो एल्गी का है वो हैप्लॉइड होगा। क्लियर है। फिर अगर हम एल्गी से रिलेटेड देखते हैं तो हम यहाँ सीखेंगे कि ये जो एल्गी है ये एक तरह का प्लांट है एंड ऑल टाइप ऑफ प्लांट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? A special type of cell boundary called cell wall। So in algae also cell wall is present and their cell wall is composed of cellulose and galactans, mannans and some minerals like calcium carbonate। So ये important है, आपको ध्यान में रखना होगा। Means all the plant consisting what? Cell wall and their cell wall is composed of mostly cellulose and pectin, but the algal cell wall is composed of cellulose, galactan, mannan and some mineral like calcium carbonate। Clear है। Next point related to algae is algae का ये जो सेल वॉल है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। मीन्स सेल वॉल इज सराउंडेड बाय अ जेलेटिनस cell wall of algae surrounded by mucilaginous sheath। क्लियर है। मिस सेल वॉल, मान लो ये एक एल्गा है एंड दिस इज द सेल वॉल ऑफ एल्गी। दिस सेल वॉल इज सराउंडेड बाय a gelatinous mucilaginous sheath। ओके, सो सेल वॉल के ऊपर भी एक sheath लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? mucilaginous sheath। सम एल्गी में हम देखेंगे लाइक ब्राउन एल्गी, इन सब के केस में ये sheath हमें देखने को मिलेगा। हम वहाँ इसे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हमने पॉइंट डिस्कस किया एल्गी से रिलेटेड, तो सबसे पहले किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले हम उसे के हैबिटाट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ जो एल्गी का हैबिटाट है आप देखोगे कि एल्गी प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। मीन्स सिंपली इट इज एक्वेटिक इन नेचर। बट बच्चों अगर हम हैबिटाट की बात करते हैं तो सम एल्गी जो होता है वो इपीफाइटिक इन नेचर होता है। मेरी बात को समझ पा रहे हो? मिस ये एल्गी दूसरे प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ एल्गी सॉइल में ग्रो करते हैं। तो अगर इस बेसिस पे देखें तो ये डिफरेंट हैबिटाट में प्रेजेंट होता है, बट मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। नेक्स्ट स्टेप रिलेटेड टू एल्गी कि देयर स्ट्रक्चर इज थैलोइड इन नेचर। मतलब
we can't distinguish their structure into root, stem and leaf. अगर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो एल्गी आर फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड इन नेचर एंड दे कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दे कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल लाइक क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड जैंथोफिल. तो नेक्स्ट प्लांट बॉडी, अगर एल्गी की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी जो एल्गी का होगा वो हैप्लॉइड इन नेचर होगा, ठीक है. एंड it is a type of plant, so it consists what, cell wall, and their cell wall is composed of cellulose, galactose, mannan and calcium carbonate. Cell wall of algae surrounded by a special type of membrane, this is known as mucilaginous sheath. Clear है. अब हम बात कर ले एल्गी में कि एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है. तो यहाँ हम देख लेते हैं रिप्रोडक्शन जो एल्गी में होता है ये डिफरेंट मेथड से होगा. फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टू मेथड से होंगे. वन इज फ्रैगमेंटेशन जो कि फिलामेंटस एल्गी में होगा एंड अनदर वन इज बाइनरी फिजन. ये यूनिसेलुलर एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है. सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी इज एसेक्सुअल मेथड. Asexual method completed by two process या two spores. One is zoospore. This zoospore is motile spore and produce in favorable condition. The another type of spore produced asexually is known as aplanospore or hypnospore and echinate. These spores are non-motile and produce in unfavorable condition. These spores protect algae from adverse condition. क्लियर है. तो यहाँ हमने देखा कि रिप्रोडक्शन जो एल्गी में हो रहा है वो डिफरेंट मेथड से हो रहा है, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये मेनली फ्रैगमेंटेशन एंड बाइनरी फिजन के थ्रू होता है. सेकेंड इज एसेक्सुअल जो कि स्पोर्स के थ्रू होता है. फर्स्ट इज जूस्पोर जो मोटाइल है और जब ये फेवरेबल कंडीशन में प्रोड्यूस होता है. Another type of spore is aplanospore, hypnospore and echinate. ये unfavorable condition में produce होगा और algae को adverse conditions से, adverse situation से ये cope करता है. Okay? अब the third type of reproduction is sexual reproduction. The third type of reproduction is sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो एल्गी में होगा, मींस एल्गी में सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा. ओके. मेल सेक्स ऑर्गन इन एल्गी इज नोन एज एंथेरिडियम. Male sex organ in algae is known as antheridium and female sex organ is known as oogonium. सेक्स ऑर्गन के नाम ध्यान में रखने जरूरी हैं, ठीक है. क्वेश्चन इनसे भी आते हैं कि एल्गी की मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं. तो द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ एल्गी इज नोन एज एंथेरिडियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ओगोनियम. ओके. अब ये जो सेक्स ऑर्गन हैं ये सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस होते हैं. यूनिसेलुलर एंड जैकेटलेस सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन एल्गी, बट इसका एक एक्सेप्शन है
और वो एक्सेप्शन शो करता है कारा. कारा इज अ ग्रीन एल्गी and it consists of multicellular and jacketed sex organ. Multicellular and jacketed sex organ. Okay. और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन के नाम भी चेंज हो जाते हैं. इन कारा male sex organ is known as globule and female sex organ is known as nucleus. So हमने पढ़ा कि एल्गी में 3 मेथड से रिप्रोडक्शन होंगे. फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव, सेकंड इज एसेक्सुअल एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे. मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज एंथीरिडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज ओगोनियम. ठीक है. Their sex organs are unicellular and jacketless. Exception Cara. Cara is a type of green alga and it's so multicellular and jacketed sex organ. And in Cara, male sex organ is known as globule and female sex organ is known as nucleus. Clear है? अब अगर हम देखते हैं algae में next step, तो algae found in many form. Algae found in many forms. Some algae are filamentous in nature. Some are colonial in nature. So this is the another point related to algae. Algae found in many forms like colonial, filamentous, etc. ओके. अगर हम इन सब बातों को एल्गी से रिलेटेड समझ ले तो फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, जो कि हमने अभी ही डिस्कस किया था, कि द मेन प्लांट बॉडी ऑफ एल्गी इज हैप्लॉइड इन नेचर. ओके. तो अगर प्लांट बॉडी हैप्लॉइड इन नेचर है तो जरा सा हम यहाँ देख लेते हैं. मान लो ये है एल्गी का प्लांट बॉडी और इसका नेचर क्या है, हैप्लॉइड है ना. तो ये एक सेल है, एल्गल सेल. ठीक है. ये जो एल्गल सेल है इससे यहाँ पे मान लो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है. ठीक है. तो यहाँ पे इसने 2 गैमेट्स के फॉर्मेशन किए. किसके फॉर्मेशन किए? गैमेट्स. एंड गैमेट्स आर ऑलवेज एन इन नेचर. ये क्या है? इनकी गैमेट्स है. क्लियर है. तो ये जो मेन प्लांट बॉडी है वो भी एन इन नेचर है और गैमेट्स तो हमेशा एन इन नेचर ही होगा. तो फिर ये जो प्लांट बॉडी है इसने इस गैमेट्स को किस डिवीजन के थ्रू प्रोड्यूस किया? तो हियर द डिवीजन इज माइटोसिस. मींस हियर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस डिवीजन, मींस माइटोटिकली प्रोड्यूस्ड. ओके. अब अगर हम आगे देखते हैं तो one is male gamete, another is female gamete. Both gametes fused and form what? So both gamete fuse and form zygote. This zygote is diploid in nature, but the nature of algal plant body is haploid. Okay, so further immediately इस जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होगा. कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस. एंड मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन. पता है हमें. और ये रिड्यूस होके वापस से कैसा सेल बनाएगा? एन सेल बनाएगा. ओके. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो जाइगोट है आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज जाइगोट इज फॉर्म. इट इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ. क्लियर है. And this zygote further divide mitotically and form embryo. But here this zygote divide meiotically and form haploid nature of cell. So here embryo is not formed. So in algae embryo is absent. Embryo
एब्सेंट। वाई एम्ब्रियो एब्सेंट? अब रीजन पूछा जाएगा कि एल्गी में एम्ब्रियो क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जाइगोट भी बन रहा है, बट एम्ब्रियो क्यों एब्सेंट है? तो रीजन होगा हमारा in algae zygote not divided further mitotically but it divide meiotically and form haploid cell. so यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस हो रहा है ना, जनरली जाइगोट में कौन सा डिवीजन होता है, माइटोसिस। तो रीजन है यहाँ एम्ब्रियो के फॉर्मेशन न होने का जाइगोटिक मियोसिस। तो एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस। तो आप एक बात को जान लो कि जाइगोटिक मियोसिस is a unique feature of algae. Only one algae is a plant which show zygotic meiosis. This zygotic meiosis only occurred in algae. In case of kingdom Plantae, it also occurred in some member of Protista, but in case of Plantae, only zygotic meiosis occur in algae. So it is a very important point, and this क्वेश्चन इज ये पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आप इसे ध्यान में रखना। हमने क्या बोला कि एम्ब्रियो एब्सेंट इन एल्गी। व्हाई एम्ब्रियो एब्सेंट इन एल्गी? बिकॉज इन एल्गी जाइगोटिक मियोसिस ऑकर्ड। ठीक है, और ये जाइगोटिक मियोसिस होने की वजह से जाइगोट फर्दर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं करता है, एंड जाइगोटिक मियोसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांटी के एल्गी में ही होता है। ओके तो इस तरह से यहाँ हमने एल्गी के डिफरेंट नेचर्स को शो किया। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ओके क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ mainly photosynthetic pigment। एल्गी का जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बेसिस पे होता है। ठीक है, इसके अलावा सेल वॉल कॉम्पोजिशन एंड स्टोर्ड फूड इज ऑल्सो इंक्लूडेड in their ये classification basis, but mainly it is classified on the basis of photosynthetic pigment। classification of algae। तो अगर हम इनके बेसिस पे देखते हैं तो algae is mainly 3 types of। first one is known as green algae, second is known as brown algae, and third one is known as red algae। clear है? This green algae is also known as chlorophyceae, brown algae is known as phaeophyceae, and red algae is known as rhodophyceae। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 1 by 1 सारे एल्गी के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ओके